अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज आपकी आप ही फिर से एक छोटे से व्लॉग के साथ हाजिर होगी। आप भी कहते होंगे क्या आप ही ढीठ है यार, फिर से व्लॉग बना देती है, फिर से व्लॉग बना देती है, क्या करूँ यार। एक अंदर कीड़ा जो है ना, बस व्लॉग बनाने पे ही इंसान को उकसा देता है। आप परेशान नहीं हो भाई, क्या कर रहे हैं भाई, आपकी आप ही की खिदमत कर रहे हैं एक अच्छे हस्बैंड की तरह। भाई आपके हस्बैंड भी क्या करते हैं इस तरह। मुझे यहाँ लेट हो रही थी तो हमने सुबह सुबह निकलना था, तो वो जी यहाँ पे मेरे बाल स्ट्रेट कर रहे थे और इतने उन्होंने ज़बरदस्त बाल स्ट्रेट किए थे ना, क्या ही बताऊँ। उसके बाद बाल स्ट्रेट मैंने करवा लिया, मेकअप मैंने कर लिया था, पैकिंग मैंने कर ली थी और यहाँ पे गाड़ी पे सामान आपके भाई ने रख दिया था। यहाँ हमने सब कुछ गाड़ी में लद लिया था और बस गाड़ी की डिग्गी को हमने अच्छे से फुल कर लिया था, क्योंकि एक हफ्ते के लिए आपकी आपी ने तो घर अब आना ही नहीं है ना। बस एक हफ्ते के लिए घर को मार दिया ताला आपकी आपी ने और चल पड़ी है जी गाड़ी पे चढ़ के। बड़ी सारी जो है ना लॉन्ग ड्राइव पे चल पड़ी है। एक हफ्ता हमने लॉन्ग ड्राइव करनी है, अच्छे से मज़े करने हैं, वेकेशन को सेलिब्रेट करना है और वोडकास्ट करना भी नहीं भूलना हमने। वोडकास्ट करने भी हमने जाना है। तो यहाँ पे जी बातें करते करते इस्लामाबाद पहुँचे हैं। क्या कभी ऐसे ही हम झटपट फैसलाबाद और इस्लामाबाद और मरी और इस तरह के इलाकों में पहुँच जाना तो क्या ही बात है। कभी ये 8-9 घंटे का सफ़र तो होता ही ना अंदर। तो आपने जी मेरे व्लॉग्स को करना है स्किप नहीं, क्योंकि आपकी आपी ने एक हफ्ता पूरा व्लॉग बनाने हैं, रच रच के व्लॉग बनाने हैं और आपने भी रच रच के व्लॉग देखने हैं। यहाँ शक्करकंदी जिसने से ना खानी है तो आ जाए। शक्करकंदी बड़ी मज़े की थी और करारे से मिसाले के साथ आपकी आपी ने खाई थी, इसलिए तो गला ख़राब हो गया आपकी आपी का। अब इसी भारी आवाज़ के साथ आपको मेरी आवाज़ सुननी पड़ रही है, यही आवाज़ सुननी है भाई आपने, क्योंकि आपकी आपी ने हफ्ता पूरा रच रच के जो है ना भाई अय्याशी की है। अब गला ख़राब होना तो बनता था ना भाई। यहाँ जी देखते देखते हम यहाँ लोअर टोपा पे पहुंच जाए। लोअर टोपा जी मरी जाते हुए रास्ते में आता है। अच्छा आपकी आपकी तो मरी जा रही है भाई जी, आपकी आपकी मरी जा रही है और मरी जाते जाते जी रास्ते में हमें बर्फ़ ना नज़र आए, ये कैसे हो सकता था, क्योंकि आपकी आपकी स्नोफॉल ही तो देखने जा रही है। स्नोफॉल तो देखना बनता है भाई। अब थोड़े थोड़े अमीर हुए हैं तो अमीरियत का फ़ायदा उठाते हुए जो है बर्फ़बारी को हम देखेंगे। यहाँ जी अपने सही वाले लहजे में आ जाते हैं, सही तरीके से बात करते हैं, वरना आप सब ने नीचे कमेंट कर करके कि वो बातें सुनानी है ना तो क्या ही बताऊँ। यहाँ जी हम मरी जा रहे थे और मरी जाते हुए रास्ते में ये बर्फ़ जब हम देखते थे ना, अंदर से क्या बताएं इतनी अलग खुशी होती थी ना। जब ईद पे एक सूट नया मिल जाता है ना, उसकी चीज़ की खुशी होती है बचपन में। इसी तरह देखिए जी बर्फ़बारी को देख के हमें खुशी हो रही थी। यहाँ पे बर्फ़बारी थी थोड़ी सी ज़्यादा, स्नो बहुत पड़ी हुई थी, बर्फ़ बहुत पड़ी हुई थी। जो आ रहे थे जा रहे थे सब यहाँ रुक के अपनी फ़ोटोशूट कर रहे थे और इस बर्फ़ को देख के इतना खुश हो रहे थे ना, जैसे हम बिरयानी को देख के खुश होते हैं। इसी तरह ही और बर्फ़ को आपकी आपी छू छू के देख रही थी। बर्फ़ ही है ना, और कुछ तो नहीं है। इतना सफ़र करके आई हूँ यार, बर्फ़ ही तो है ना। तो बहुत हसीन नज़ारे थे, इतने कोई हसीन नज़ारे थे ना और इतना कोई दिल खुश हो रहा था ना। अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है, तूने भी हमें ये सब कुछ देखना नसीब किया है और हमें इस कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी इस तरह के जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ तूने हमें ये सारे नज़ारे दिखाए हैं, अपने पहाड़ की कुदरत के सारे नज़ारे दिखाए। 2 दिन का मेरे को लगा साइकिल है ना, आगे तो चलना दिखा दे यार, और को फिर ये सीधा रहता ना, मैं ये शारदा से ले जाऊंगा, मैं यहाँ ले गाड़ी ला। उसके बाद ये लड़के भी यहाँ पे देख के बर्फ़बारी को इतने खुश हुए कि इन्होंने लगाए गाड़ियों में गाड़ने और शुरू हो गए डांस को। बस इनके डांस को हमने भी इंजॉय किया और हम भी देखते रहे गाड़ियों में बैठ के, क्योंकि हम भाई फैमिली वाले थे ना, इस वजह से। उसके बाद जी हम जा रहे थे माल रोड पे, क्योंकि माल रोड पे स्टे करना मस्ट है, क्योंकि हम जब भी आते हैं माल रोड पे ही स्टे करते हैं। उसके बाद ये देखे कि बर्फ़ जैसे पिघलती है, पानी गिरता है, वो भी जम जाता है। इतनी सर्दी थी यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था भाई। माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो तभी बर्फ़बारी होगी, तभी स्नोफॉल होगी और यही स्नोफॉल देखना ही तो सारी अवाम जा रही थी। इतना कोई शदीद किस्म का रश था ना कि जितना बताएं उतना ही कम था। उसके बाद जी 2 घंटे की जलालत के बाद हमें मिल गया हो कमरा, और कमरे को लेके जो हमें मिला ना सुकून। उसके बाद हमने तौबा की कि आज रात हमने बाहर नहीं जाना, बस बिस्तरा होगा और हम होंगे। भाई इतना सफ़र करके आए और 2 घंटे कमरा ढूंढते ढूंढते हम इतना जलील हो गए कि सारी थकावट ही हो चुकी थी। बस ये था हमारा रूम और इस रूम के जो रेट थे वो आसमानों को छू रहे थे। उसके बाद जी एक तो गंदे रूम और उनके भी रेट इतने ज़्यादा थे। अब हम जी थे परेशान कि 5 महीने पहले जब आए थे तो 20,000 में हमने 2 रूम का 2 दिन का स्टे किया था, और अब जी 1 दिन का स्टे, 1 दिन क्या 1 रात का जो था रूम का रेंट, और वो इतना हो रहा था जी, क्या करें। चले जी फिर 2 घंटा हमने रूम को ढूंढा अच्छे से, ढूंढ शूंढ के बड़ी मुश्किल से हमें ये एक रूम अच्छा सा मिला। और 2 दिन का हमने स्टे करना था और 2 दिन का स्टे का जी उन्होंने हमसे मांग लिया पहले 50,
फिर 45, फिर बड़ी मुश्किल से वो 40-35 पे आकर रुक गया जी। बड़ी मुश्किल से हमने ये लिया। इसकी दोनों तरफ से गैलरी थी, चाहे आप इधर से बैठे, चाहे फ्रंट से या बैक से, रूम के दोनों तरफ गैलरी थी। फ्रंट पे नहीं बैठा जा रहा था क्योंकि वहाँ जी माल रोड का एंट्रेंस है, तो वहीं पे गाड़ियों का इतना रश था, बहुत शदीद वाला। तो बस उसके बाद जी मैं लेट गई थी और अपनी नारायण का गाना वाली वीडियो को जो है एडिट कर रही थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना तो भाग के जाएँ वो देखें। उसके बाद मैंने मोबाइल देखा तो -3 टेम्परेचर था, और जब आधी रात होती है तो यहाँ -4 पे भी टेम्परेचर चला जाता था, तो तभी तो स्नोफॉल होती थी। ये था छोटा सा व्लॉग। आगे वाले जो व्लॉग हैं वो बहुत मज़े के होने वाले हैं।